हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अलग तरीके की पूरी। ये कोई मसाला पूरी नहीं है, ना कोई सादा पूरी है, ना ही मीठी पूरी है। ये है डोली की पूरी। डोली की पूरी वो पूरी है जब लड़की की विदाई हुआ करती थी पुराने समय में, तो लड़की वालों की तरफ से ये पूरियाँ बांधी जाती थी लंबे सफ़र में खाने के लिए। इसका जो बनाने का तरीका है बहुत ही नायाब है, बहुत ही अलग है। ये थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन जब बनके तैयार होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे आलू के रसेदार सब्जी के साथ खा सकते हो या कोई भी रसेदार सब्जी के साथ खा सकते हो। इस पूरी को बनाने के लिए मेहनत कुछ भी नहीं है, बस समय देना पड़ता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डोली की पूरी। हमने यहाँ पे एक स्टील का लोटा लिया है। आप यहाँ पे स्टील का डब्बा भी ले सकते हो, जो टिफ़िन होता है वो ले सकते हो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अब इस लोटे में हम 2 टेबलस्पून चने की दाल, ये कच्ची चने की दाल है, 2 टेबलस्पून खसखस, एक बड़ी काली इलायची, आप यहाँ पे काली इलायची 3 से 4 भी डाल सकते हो, एक मध्यम आकार की दालचीनी, 10 काली मिर्च, 8 लौंग, आधा से थोड़ा कम जायफल, 3 टेबलस्पून शक्कर। हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सौंफ लिए हैं, इसे हमने हमनदस्ते में दरदरा कूट लिया है, तो ये भी हम डाल देंगे। यहाँ पे लोटे के नीचे हम रुमाल फैला लेंगे। अगर आप स्टील का डब्बा यूज़ कर रहे हो तो रुमाल की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप इन सभी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में कर सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर सकते हो और फिर लोटा या टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। हमने यहाँ पे सॉस पैन में 2 कप पानी ले लिया है और इसे तेज़ आँच पे हम उबाल लेंगे और एक उबाल आने तक का इंतज़ार कर लेंगे। तो जैसे ही पानी में एक खौल आ जाएगा, एक उबाल आ जाएगा, गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और खौलता हुआ पानी हम इसे लोटे में डाल देंगे और तुरंत किसी छोटी कटोरी से हम इसे ढक देंगे और रुमाल से हम इसे बांध देंगे ताकि कटोरी हिले नहीं और भाप बाहर निकल नहीं सके। हम इस लोटे को किसी चावल के डब्बे या गेहूं के डब्बे में बंद करके रख देंगे 12 घंटे के लिए। अगर आप ये सुबह के 9 बजे करते हो तो इसका मतलब ये है कि रात के 9 बजे आप इसे चेक कर सकते हो। हमें इसे बार बार खोल के देखना नहीं है, इसे डायरेक्टली 12 घंटे बाद ही हम इसे चेक करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे रात को किया है तो मैं सुबह चेक करूँगी। तो यहाँ पे अगले दिन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, तो ये तैयार हो चुका है। तो अब हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे एक कांच का जो कंटेनर है उसमें हम ये लोटे का पानी छान लेंगे। अगर आपने पाउडर बनाया है तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंटेनर में डाल सकते हो कांच के। क्योंकि मैंने यहाँ पे पाउडर नहीं बनाया है तो इसे मैं छान लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे छान लिया है। यहाँ पे हम 13 टेबलस्पून गेहूँ का आटा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। हमें यहाँ पे एक पैनकेक की कंसिस्टेंसी में रखना है इसे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे गाढ़ा सा घोल तैयार हो चुका है। अब ढक्कन को हम टाइटली बंद कर देंगे और इसे हम कहीं गर्म जगह पे रख देंगे। तो मैं यहाँ पे चावल के डिब्बे में रख रही हूँ। साथ ही साथ ये कांच की बॉटल को हम नैपकिन से ढक देंगे ताकि ये गर्म सा रहे। और 6 से 7 घंटे हमें इसे रखना है या जब तक इसके ऊपर बुलबुले ना दिखने लगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इस कांच की बॉटल को चावल के डब्बे में रखा था और जैसे कि आप इसे देख सकते हो इसमें बबल से आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे जो ईस्ट है वो तैयार कर ली है। ये जो ईस्ट है बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी रहती है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। हमने जो खड़े मसाले थे उसका पेस्ट बना लिया है। उसमें से दालचीनी मैंने हटा दी थी और बाकी का सबका पेस्ट बना लिया है बिना पानी डाले। अब बाउल में हम 1 कप गेहूं का आटा डाल लेंगे और जो ईस्ट हमने तैयार की है वो डाल लेना है हमें। तो हमने यहाँ पे कुल मिला के 5 टेबलस्पून ईस्ट डाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो ईस्ट बहुत ही ज़्यादा चिकना सा है। तो अब हम ये जो ईस्ट है उसे अच्छे से आटे में मिला लेंगे। ईस्ट को मिलाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे।
अब यहाँ पे नमक डालने के बाद हम यहाँ पे गुनगुना गर्म पानी डालते जाएंगे और इसे गूंदेंगे। हमें यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी गूंदने के लिए। और साथ ही साथ में जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, जब आटा सूखा है तब ये पेस्ट हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और अगर आप जो सूखे मसाले हैं उसका आप पाउडर बना के करने वाले हो तो ये सब जो झंझट है पेस्ट बनाने के, उससे आप मुक्ति पालोगे। ये एक नॉर्मल आटे की तरह नहीं है, ये आटा बहुत ही चिपचिपा सा बना है। तो हमने यहाँ पे आटे को हल्का सा गूंद लिया है, बहुत ही लोचदार आटा नहीं बनाना है हमें यहाँ पे। अब इसे हम ढक देंगे और 1.5 से 2 घंटे तक इसे आराम करने देंगे। और कोई गर्म जगह पे हमें रख देना है या फिर कोई ब्लैंकेट के अंदर लपेट के रख देंगे इसे। तो 2 घंटे बाद ये आटा तैयार है। तो अब हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ले लेंगे लोई का और इसे गोल आकार कर लेंगे और हमें यहाँ पे पूड़ी की तरह से बेल लेना है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है इसे। इसकी जो खुशबू है बहुत ही अलग सी आ रही है। तो हमने यहाँ पे एक पूड़ी तैयार कर ली है। साथ ही साथ में यहाँ पे तेल गरम हो चुका है तेज़ आंच पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं उस पर धुआं आना शुरू हो चुका है। तो ये पूड़ी हम डाल देंगे और जैसे ही पूड़ी तैरने लगेगी तेल पर, हम यहाँ पे करछुले की सहायता से इस पे तेल डालते जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो पूड़ी यहाँ पे फूलना शुरू हो चुकी है पूरी तरह से। जैसे ही ये पूरी तरीके से फूल जाएगी हम इसे पलट देंगे। तो देखिए इसका जो रंग है बहुत ही अलग सा आया है, ये ब्राउन नहीं है, ये कुछ लाल कलर का है। ये नॉर्मल पूड़ी की तरह रंग नहीं आया है इसका, और ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे अंतर दिखाना चाहूँगी कि क्या फ़र्क है दोनों में। तो ये है डोले की पूरी और ये जो साधारण पूरी है जो हम नॉर्मली बनाते हैं घर में वो है। दोनों की जो रंग है वो अलग है। और ये जो डोले की पूरी है बहुत समय तक क्रिस्पी रहती है, फूली हुई रहती है, और जो सादा पूरी होती है जल्दी से पिचक जाती है और इसका जो रंग है वो कुछ क्रीम कलर का होता है। तो इसी तरीके से हम बाकी की भी डोले की पूरी बेल के तैयार कर लेंगे और तल लेंगे। यहाँ पे सारी की सारी जो डोले की पूरी हमने तली है वो सारी की सारी फूली हुई हैं और इसका जो रंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, बहुत ही डिफरेंट सा है, और इसकी जो खुशबू है बहुत ही हटके है। आप जैसे कि सुन सकते हो ये बहुत ही क्रिस्पी से है, इसकी जो परतें हैं बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है और ये काफ़ी समय तक फूली भी रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही अलग तरीके से बनने वाली डोली की पूरी की रेसिपी पसंद आई होगी। इसका जो बनाने का तरीका है बहुत ही हटके है, बहुत ही अलग है। ये पूरी अब शायद ही बनती है, ये लुप्त होती जा रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डोली की पूरी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपको मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ वंडरफुल डे। तो अगर आपको ये डोली की पूरी की रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर हिट कीजिए लाइक बटन, और अगर आप नए हो मेरे चैनल में और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया है।